अच्छा, लाइफ में ना इम्पल्स में जाकर और किसी को टशन दिखाने के लिए ना कभी कोई स्टेप लेना ही नहीं चाहिए, और शादी जैसा कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। अब नहीं तो आपका हाल भी वही हो जाएगा जो पहले कबीर सिंह का हुआ था और अब विराट का हो गया है। गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, एकदम कबीर सिंह वाली फील दे रहे हैं ये हमें। रो रहे हैं, बिलक रहे हैं सही के सामने, गिर गिड़ा रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? चिड़िया चुग गई खेत। मेरा मतलब है सही ने तो कर ली ना सत्या से शादी। बट सावित्री का व्रत खोलने का वादा किया था, हम यहीं पर आएंगे। तुम किसी और के साथ कैसे आ सकती हो? Congratulations, Mrs. Adhikari. मिसेस अधिकारी के लिए क्या बदतमीजी है? मेरी हिम्मत कैसे हुई? सत्य छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो। कपड़ा तोड़ेगा। ये तो होना ही था सही। हम तो बहुत पहले से जानते थे कि तुम्हारा सत्या से शादी करने का फैसला एकदम गलत है। आज देखिए विराट की जो हालत हो रही है। जिस जगह पे हमने एक दूसरे को बट सावित्री का व्रत खोलने का वादा किया था, हम यहीं पर आएंगे। तुम किसी और के साथ कैसे आ सकती हो? हमारे उन पलों को किसी और के नाम तो मत करो कम से कम। एक तुम्हारा मेरे बीच की बात थी ना। Congratulations, Mrs. Adhikari. अब आप लोग ये भी सोचेंगे कि विराट ने भी तो शादी की थी पाखी से। अब उसने शादी की थी विनायक के लिए और पाखी की जिम्मेदारी भी विराट पर थी। लेकिन ये भी सच है कि विराट के दिल में हमेशा सई बसती थी और आज यहाँ पर ये बात साबित हो गई है कि जब वट सावित्री की पूजा में अपने पति की जगह पर सई ने विराट का नाम लिया। वट सावित्रीचं व्रत निष्ठेने करते, वट सावित्रीचं व्रत निष्ठेने करते, विराट रावणसाठी दीर्घायुष मागते। सत्या रावणसाठी दीर्घायुष मागते। तो वहीं रेस्टोरेंट में देखिए कैसे विराट ने इस सई का व्रत खोला। बट सावित्री का व्रत खोलने का वादा किया था, हम यहीं पर आएंगे। तुम किसी और के साथ कैसे आ सकती हो? हमारे उन पलों को किसी और के नाम तो मत करो कम से कम। एक तुम्हारा मेरे बीच की बात थी ना। Congratulations, Mrs. Adhikari. कि क्या सई और विराट को अब धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। और सत्या को देखिए जो खामखा सई और विराट के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। सई से उसे प्यार हो गया है एक तरफा वाला, जबकि सत्या जानता है कि इनकी शादी एक केवल समझौता थी। तो भला इस समझौते वाली शादी में सत्या को प्यार कहां से हो गया? अब सत्या की हरकतों को देखकर हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सत्या विलन बन जाएगा आगे जाकर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं महाराष्ट्र में, एंड ऑफ कोर्स दिल्ली विल फॉलो सूट वेरी सून। ऐसे में अब बच्चों को एंगेज तो रखना ही है, क्योंकि घर में तो ये बवाल कर देंगे भैया। तो हमारे विनायक जो है यानी कि तन्मय, देखिए वो भी पहुंचे ऐसे ही एक
फन समर कैंप में। आज हम आइके आए और आज यहाँ पर समर कैंप है और आज मेरी फेवरेट एक्टिविटीज़ है। रोज़ अलग अलग एक्टिविटी होती है लेकिन आज मेरी फेवरेट वाली है ट्रेजर हंट। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी भूख लगी है तो पहले खाना खाते हैं। अपना फेवरेट फूड मंगवा लिया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इनका खाना टेस्ट करने के लिए। मैंने ये नहीं मंगवाया, ये तो मम्मा की वजह से। लेकिन पोटैटो वेजेस मैंने मंगवाए। मम्मा ऑयली नहीं खाने देती ना, इसलिए मुझे वेजीज थोड़े कम पसंद हैं। लेकिन मम्मी बोलती है कि वेजीज से हम हेल्दी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये देखो, ये दोनों मम्मा की चॉइस के। ये देखो, इसमें भी पूरे वेजीज, लेकिन ये मेरी चॉइस का है। Hi Tanmay, how are you? I'm good, how are you? So today are you excited for the scavenger hunt? I'm very excited. Perfect, that's all the enthusiasm we needed. So basically this is what we are going to do. We are going to go around the store and you have to find all these articles. So many articles. Yes, are you excited? Yeah, I'll find all of them. Bed canopy, backpack, reversible bed, wing chair, wall lamp, lunch bag, bath mat. So first, I love beds. So reversible bed first. So let's go. Oh, there's a bed. K-U-R-A. K-U-R-A. I got one. Kura. Look. K. I will have to put the dash. So it's over here. Kura, I got it. Yahoo! So let's find the next one. तो फाइनली मैंने एक तो ढूंढ लिया। कुरा! अब कौन सा ढूंढे हैं? अब आइस लॉली मेकर ढूंढते हैं, मेरा फेवरेट आइस लॉलीज। बेड कैनोपी मिल गई। हमें ये वाली कैनोपी मिल गई। यही है ना? LOVA। बिल्कुल वही है। चलो अब नेक्स्ट ढूंढते हैं। अब क्या ढूंढे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो ये वाला ढूंढेंगे अब हम। ये वाला, इसमें डैश P डैश L डैश S डैश, इतना लंबा है।
ये है LED वॉल लैम्प। वहां पर चले। वाओ, कितने क्यूट डायनासोर्स हैं। वाह, कितने सारे बेड्स हैं। LED वॉल लैम्प जो बटरफ्लाई शेप्ड में है। आई लव दिस। मिल गया। वो हमें ये मिल गया। ये है यूप्लिस्ट। ये देखो। वाओ, मुझे मिल गया। ये कलर्स देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं कलरिंग करूं। कलरिंग करते हैं, चलो। विराट भैया, पाकी दीदी तो अभी चली गई, और मोहित भैया, सोनाली काकू और भवानी काकू, अश्विनी काकू, ओमकार अंकल, निनाद अंकल, सब। मुझे बहुत मजा आया। ट्रेजर हंट में मैंने कितनी सारी चीजें ढूंढी। Can you count them or name them? No. बहुत सारी। But I like that butterfly. मुझे वो LED lamp butterfly. LED light butterfly। And that bed। बहुत अच्छी थी। Bed camp। Canopy. Bed canopy. वो भी बहुत अच्छा था। I remember the name। Yeah. Lova। And that kura bed। It was very nice। I loved it। मेरा दिन मेरी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा रहा। 6:30 मेरे बेटे ने उठा दिया था बिकॉज ही वाज टू एक्साइटेड टू गो टू IKEA फॉर दिस समर कैंप। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे ने एंजॉय किया और मैंने बहुत सारी परचेजिंग की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पता है ये मेरा फेवरेट गाना है। वो क्या है ना, ये चाहे आप जितना भी बेसुरा गा लीजिए, दिल से जो विशेस निकलती है ना, वो जेन्युइन होती है। तो आज तो भाई है हमारी शिवांगी जोशी का जन्मदिन, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उनके साथ ना मनाएं। तो चलिए आपकी खास मुलाकात कराते हैं शिवांगी से और उनका जन्मदिन साथ मिलकर मनाते हैं, जहां उन्होंने बात की है अपनी नई शुरुआत के बारे में। सो ऑल यू शिवांगी जोशी फैंस, देयर इज गुड न्यूज़ फॉर यू एंड ऑफ कोर्स उनके परिवार से भी एक खास मुलाकात। Just to be happy, to be genuinely happy. शिवांगी जोशी ने 18 मई को अपना 25वां जन्मदिन मनाया। अपने खास दिन को उन्होंने और भी खास बनाया हमारे साथ अपने बर्थडे को मनाकर। वैसे खास दिन हो तो खास बातचीत करना तो जरूरी है, तभी तो SBS ओरिजिनल्स ने आज शिवांगी से जानी उनके बर्थडे से जुड़ी कुछ खास बातें। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है, तो रात के 12 बजे के बाद there was a mini celebration at home with my family and a few friends, so we had lots of fun। और आज सुबह छोटी सी पूजा हुई घर पे। उसके बाद there was a special lunch prepared for me, जो जो चीज़ें मुझे खाने में पसंद है, एंड माई मदर इज़ एन अमेजिंग कुक। तो वो हुआ एंड देन आई गॉट रेडी एंड
एक्चुअली फिर टाइम नहीं मिला तो मैं आधी तैयार गाड़ी में हुई हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो या एंड देन आई एम हियर सेलिब्रेटिंग इट विद यू गाइस. वैसे जब हमने उनसे पूछा कि वो इस साल अपने बर्थडे का क्या रेजोल्यूशन मनाना चाहती हैं, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने. अनदर फैमिली ट्रिप क्योंकि हम पहली बार एक इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे विद माई एंटायर फैमिली. लाइक मैं और मम्मा गए हैं, मम्मा पापा गए हैं, हम सब अलग अलग तो गए हैं बट पाँचों के पाँचों हम साथ पहली बार गए हैं और हमें बहुत मज़ा आया. सो या अनदर फैमिली ट्रिप सून. अब जब शिवांगी अपनी फैमिली के साथ आई हैं तो क्यों ना उनसे भी बात की जाए और उनके साथ भी शेयर की जाए उनकी बर्थडे की कुछ खास मेमोरीज. मेरी फैमिली से मिलाती हूँ मैं. दैट्स माई ब्रदर, माई यंगर ब्रदर जो सबसे छोटा है पूरी फैमिली में और सबसे लंबा है. एक सेकेंड, यू आर ऑल्सो माई फैमिली, वेयर आर यू गोइंग? दैट्स माई मदर जिनको आप सब जानते हैं. ये है मेरे पापा, ये है मेरी छोटी बहन एंड ये है माई मिस गरिमा एंड शी इज़ ऑल्सो आ फैमिली. दोस्तों का फैमिली के साथ घर पे वो ऐसे रिबन लगाते थे ऐसे ऐसे डिज़ाइन वाले. और है ना, और पापा बड़ा सा एक बलून फुलाते थे जो फैन में हम बीच में लटकाते थे उसमें टॉफी और बस स्पार्कल वाली चीज़ें भरते थे और उसको फिर बर्स्ट करते थे तो वो सब ऐसे गिरता था. आई रिमेंबर. फिर वही वेफर्स मम्मी खाना बनाती थी पूरी, मतलब बुआ, चाचू, मामा जी, सबके बच्चे हम बहुत सारे बच्चे एक एज के हैं घर में, हालांकि मैं सबसे बड़ी हूँ इनमें whatever, बट पर हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते थे. वैसे शिवांगी जोशी को आज सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में पहचान मिली है और व्यूअर्स अब उनके हर एक काम को प्यार दे रही हैं. वहीं शिवांगी की फैमिली उनके लिए बहुत खुश है और वो अपनी बेटी को यूं बढ़ता हुआ देखकर काफी गर्व महसूस करते हैं. वो तो ऐसा है कि मतलब अब आप देख लीजिए ना, आज हम यहाँ पे हैं तो क्यों, इसकी वजह से ही है ना. हम छोटे से शहर से यहाँ पे पहुँचे हैं और आज हम सबको लोग शिवांगी की मम्मी पापा, उसका यूट्यूब चैनल चल रहा है बिकॉज शिवांगी की वजह से, क्यों शिवांगी की सिस्टर है. मतलब हम कहीं भी जाते हैं लोग हमें सिर्फ उसी के नाम से जाते हैं, तो उससे बड़ा प्राउड मोमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता. अगर आपको चलते फिरते कोई पहचानता है सिर्फ आपकी बेटी की वजह से, तो इससे बड़ा प्राउड. पापा आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि कोई और जैसे सेलिब्रेट होते हैं, जैसे वहाँ देहरादून में या कोई बुलाता है तो उसमें भी जैसे मैं जाता हूँ तो मतलब सब देखते हैं वो शिवांगी का पापा आ गया, शिवांगी का पापा आ गया. हाँ, तो सबकी नज़र मेरी तरफ रहती है. मेरे पापा हैं इतने प्यारे. मेरे लुक का आज का टाइटल है इट्स सिट्रसी लुक. आज मैं एक संतरा बन के आई हूँ नारंगी. सो या नहीं, नारंगी नहीं है. आई फील लाइक अ सनशाइन टुडे. आई एम अ सनशाइन. इट्स माय बर्थडे सो या. वेल शिवांगी का बर्थडे तो काफी शानदार रहा. हम भी शिवांगी आपको यूं ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं. मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. सीरियल भाग्यलक्ष्मी में लीजिए फाइनली लक्ष्मी ने जाकर उतार दिया है ऋषि के नाम का मंगलसूत्र. ओह माय गॉड, दैट वाज सो ड्रामेटिक. लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इन दोनों का डाइवोर्स तो कब का हो चुका है. ये काम तो इनको पहले ही कर देना चाहिए था. चलिए देर सही, लेकिन इन्होंने ये कर ही दिया. और उसके बाद दोनों जो फूट फूट कर रो रहे हैं, उफ, समझ ही नहीं आ रहा कि ये लाइफ में चाहते क्या है. लक्ष्मी और ऋषि का तलाक तो कब से हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ऋषि के नाम का मंगलसूत्र पहन रखा था. हाथों में उसने सुहाग का चूड़ा भी पहना था. आखिर क्यों, जब कोई रिश्ता नहीं है तो सुहाग की ये निशानी लक्ष्मी क्यों अपने साथ रखती है? तलाकशुदा, डिवोर्स, और अब तक तुम्हारी शादी किसी से नहीं हुई है. तो ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे गले में?
ये मंगलसूत्र अब तक क्यों पहन रखा है तुमने, वो भी ऋषि के नाम का? ये सवाल बुआ ने भी पूछा और आज तो सब ने कह दिया कि लक्ष्मी ऋषि के नाम का मंगलसूत्र अपने गले से उतार दो, उसके सुहाग की निशानी को मिटा दो, क्योंकि अब तुम किसी और की पत्नी बनने वाली हो। अब लक्ष्मी इनकार भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो विक्रांत से शादी जो करने वाली है। इसीलिए रोते रोते उसने मंगलसूत्र निकाल दिया और जब ऋषि ने लक्ष्मी को ऐसा करते देखा तो वो भी खुद को रोने से रोक नहीं पाया। फिर दोनों के आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। जब भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हो तो तकलीफ तो होगी ही ना, जब कुछ ऐसा हो। लेकिन अब क्या होगा, कौन समझेगा इन दोनों की दिल की बात को। ऋषि की माँ समझना नहीं चाहती है और लक्ष्मी जो समझ रही है, इसके बावजूद विक्रांत से शादी कर रही है। अब कुछ करिश्मा भगवान ही कर सकता है इन दोनों की जोड़ी को फिर से मिलाने के लिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे ये जो म्यूजिक वीडियोस का चलन फिर से आया है ना, वाकई में फॉर एक्टर्स इट्स अ ग्रेट रिस्पाइट। जी हाँ, जो टेलीविजन और फिल्मों के अलावा भी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करना चाहते हैं जो जल्दी से शूट हो जाता है। इसी के चलते लीजिए अध्ययन सुमन का भी एक नया म्यूजिक वीडियो सामने आ रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना उनके साथ और उनके को स्टार के साथ खेला जाए एसबीएस ओरिजिनल स्टाइल में हेड्स अप चैलेंज। क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है भाई? नमस्कार, मैं हूं अध्ययन सुमन और ये है हीरा सोहल। हम लोग एक हेड्स अप चैलेंज करने वाले हैं जिसमें हम दोनों फेल होने वाले हैं, बट हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। बबल, हाँ, यस, हाँ, 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 जिंदगी खराब, हाँ, हो सके, हाँ, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, इंग्लिश, मेरी स्ट्रेस, नहीं अरे भाई, पहला वर्ड क्या बोला तूने? बबल, हाँ करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ? बबल गम। तुम मुझसे पूछ रही हो? I'll hold it, चले। एक कदम आगे। देख रही हो किसको? कहाँ? क्या कर रही है भाई? एस्केलेटर। हाँ? एस्केलेटर। हाँ, अच्छा। Oh shit, what? Random as hell, bro. That's not bad. I did it. Dance? हाँ। Which Form. नहीं। Dancing? हाँ, correct. हाँ. The second word. First वाला क्या है? Dance? नहीं, second word. Dancing? Correct. Okay. So that's Dancing? हाँ. Hmm. That's the second. Okay. First? हाँ. पानी? हाँ. From. अरे. नल? हाँ. Tap, tap. Correct. अब बोलो. Tap water. नहीं, अरे यार. तूने दूसरा बोला ना, पहले क्या गेस किया था? Tap dancing.
हुआ ये क्यों मुझे बताना, असर ये हुआ क्यों। जी स्ट्रिंग थॉन्ग क्या फ्लाई सुपरमैन। सही है सही है, इससे आसान नहीं हो सकता। सही है, सुपर। I was the fastest in guessing and doing whatever the hell I was doing. हाँ, but ठीक है, हम दोनों तो we both guessed it though, we both did equally well though. हाँ, ये बफूनरी हमने हमारा जो गाना है वो wanna be with you के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ता है हमें लाइफ में। So guys, हमारा नया गाना आ रहा है I wanna be with you. So प्लीज़ आप देखिए, शेयर कीजिए और बताइए हमें आपको कैसा लगा। अच्छे कमेंट्स करना। और चलिए जरा फर्स्ट का रोस्ट करते हैं। बड़े मजे आते हैं ना जब तक किसी और का रोस्ट हो रहा हो, लेकिन दिस इज डन इन ऑल गुडनेस ऑफ द हार्ट। जी हाँ, हम किसी को डिमीन करने के लिए या बुरा फील कराने के लिए तो कर नहीं रहे ना, हम तो साथ में मिलकर मुस्कुराहट शेयर करने के लिए कर रहे हैं। पोस्ट का रोस्ट विद श्रेणु पारेख। दिस इज श्रेणु पारेख और आज मैं करने जा रही हूँ पोस्ट का रोस्ट। तो मेरा पहला पोस्ट है, ये बड़ी फनी सी ये पिक्चर ही रोस्टिंग है। हम लोग बहुत ही थक गए थे, थकेले थे, तो हम मैं और भाविका सोच रहे थे कि कुछ डिफरेंट करते हैं, तो हमने ये फोटो खींची थी। तो इसका रोस्टिंग कमेंट मैं देखती हूँ। यार ये मेरे को भी जानना है, कौन है ये लोग, कौन ये लोग, मेरी स्टोरी एक बार देख लो प्लीज। वो भी शायद ऐसी ही फोटो खिंचवा के बैठी होंगी तो ये देखना पड़ेगा भाई, सब देख लेना इनकी स्टोरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज उसके बाद नेक्स्ट कमेंट इज दिस इज स्वीट कलरफुल दोस्ती। ये तो है, हम लोग बहुत ही ज्यादा कलरफुल और बहुत ही सेम लेवल के पागल लोग हैं। नेक्स्ट पोस्ट इज, हाँ इसके तो मैंने कैप्शन भी बहुत सही रखा है, सफ़ेदी की चमकार। हम बहुत ही कुछ सीरियस सीक्वेंस शूट कर रहे थे, पर उसमें हम सब ने फ़ोटो सेशन किया था। तो उसका पहला कमेंट है सीमा मैम का, जो हमारी प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने लिखा है कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं आप एंड मैंने नीचे लिखा है मैत्री डेली सोप। यार मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ना, मैंने कभी कमेंट नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ, किसी ने पूरा जिंगल गा लिया है, मैं गा लूंगी पर मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, पर पूरा जिंगल लिखा है किसी ने कमेंट में आप लोग देख लो। मैडम आप हर सीरियल पहले विधवा हो जाती हो, उसके बाद क्या उसकी बात फिर से शादी करती हो, ऐसा लिखा है। हाँ एक्चुअली अगर आप लोग देखने जाओ तो मेरे शोज़ में काफ़ी शादियाँ हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी रियल शादी का एक्साइटमेंट ना कोई कभी पूछता है तो मुझे लगता है 20 बार तो बन चुकी हूँ, अभी और कितनी बार बन सकती है, और हर कास्ट की। दिस इज़ अ वेरी क्लोज टू हार्ट वाला पोस्ट। इसके कमेंट्स देखते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की तो बस मेरे सपने में ही आती है, वैसे श्रेणु बहुत बहुत खूबसूरत हो तुम, ब्यूटीफुल। आजकल इंस्टाग्राम पे भी आ जाती है सर ओए होए, ये तो ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही क्रेजी वाला शूट था मेरा नेहा के साथ। एंड उसके कमेंट्स देखते हैं। आप एकदम मोतीचूर के लड्डू लग रहे हो, शायद उनके यहाँ सफ़ेद वाले मोतीचूर मिलते होंगे। एंड दिस वाज द गुड़ी पाड़वा पोस्ट जो हमने शो के एक सीक्वेंस में किया था और मैंने पोस्ट किया था। उसका देखते हैं। मुझे तो आस्था श्लोक अग्निहोत्री की याद आ गई। ये मुझे बहुत सारे फैंस जो मेरे इस प्यार को क्या नाम दूँ एक बार फिर वाले थे, उन लोगों ने बोला बिकॉज आस्था वाज किर्लोस्कर महाराष्ट्रियन गर्ल एंड वो वैसी ही तैयार हुई थी अपनी शादी में। तो यस, उसके बाद ये आप लोग देख लो माला लाज बांटते फैन ने लिखा है जीजू आप ठीक तो हो ना ये पोस्ट के बाद। एंड माई ब्रदर, ये मेरा भाई है, नाउ डू द लावनी
ऐसा लिखा है और मैंने नीचे लिखा है, पर क्या कर सकते हैं, मेरा ये हालो ही निकल जाता है, लामनी नहीं होता मुझसे। फॉलो बैक प्लीज। मैंने नहीं किया अभी तक, मैं करती हूँ सर, सॉरी। So that was the segment, guys. I hope you all enjoyed it. मैं सारे comments नहीं पढ़ पाती हूँ, खुद की बेइज्जती कराई है मैंने थोड़ी बहुत तो आज, बट मज़ा आया। जल्दी मिलेंगे। नथ, जेवर या जंजीर? जी हाँ, द ओनली रीजन वी आर गेटिंग सो ड्रामेटिक इज क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीरियल नथ, जेवर या जंजीर की, और क्योंकि आज मैंने नथ पहनी है तो व्हाई नॉट शो इट ऑफ। वेल, कहानी यहाँ पर नई हो गई है, दो बहनों की कहानी हो गई है, और अभी तो इन दोनों बहनों के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती है। पर प्रॉब्लम तो यही है ना कि कहानी शुरू इसी मोड पर होती है और आगे जाते जाते बहनें न जाने क्यों सीरियल की दुनिया में सौतन बन जाती हैं। दो ऐसी बहनें, एक का नाम है गौरी तो दूजी का नाम है कृष्णा। ये बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं कि इनके बीच कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता है। फिलहाल कहानी तो अभी कुछ ऐसी ही चल रही है। कृष्णा और गौरी तैयार हुई हैं जीत के भाई की सगाई में जाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि गौरी एकदम से टिप टॉप में रहती है, कृष्णा से वो ज्यादा फॉरवर्ड है, इसीलिए तो जब वो सगाई के फंक्शन में आई है तब देखिए उसने जो डांस किया ना, उस डांस से उसने सबका मन जीत लिया। अब यहाँ पर इस सबका मन जीत लिया से हमारा मतलब है कि उसका हीरो जीत है जो उसके सामने खड़े होकर उसके डांस में कुछ इस कदर खो गया है कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। फिलहाल गौरी भी जीत को पसंद करती है, तभी तो वो आज इतनी खुश नजर आ रही है जब जब उसकी नजरें जीत से मिल रही है। पहली बार जो जीत और गौरी है वो एक अलग अंदाज से एक दूसरे के सामने आए हैं। सिर्फ इशारों में बातें नहीं हुई हैं, कहीं और भी पहुंची है, लेकिन कहाँ तक, क्या, कैसे, वो सब आपको एपिसोड में देखना पड़ेगा। और बहुत सारे और भी हाई ड्रामाज हैं जो कि आ रहे हैं हमारी स्टोरी में, तो देखते रहिए नथ, कृष्णा और गौरी की कहानी ओनली ऑन दंगल। लव यू ऑल। वहीं कृष्णा सीधी सादी है, भोली भाली है, लेकिन सब समझती है। उसका भोलापन कहीं उसे भारी न पड़ जाए। सगाई जो है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अब कृष्णा भी जा रही है, कृष्णा जा रही है अगर, तो कुछ तो अलग होगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। सो जब आप लोग एपिसोड देखेंगे तब आपको पता चलेगा, और वो मैं आपका एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं करना चाहती यहाँ बता के। सो कीप वॉचिंग नथ। जैसा कि कहानियों में होता है, दो बहनों के बीच तीसरा जब आता है तभी तो वो दुश्मन बन जाती है। तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी राइटर ने लिखी है? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल सावी की सवारी। भैया यहाँ पर तो सासू माँ ने फरमान जारी कर दिया है कि टिकट कटवा दो बुआ जी का। वो क्या है ना कि डिम्पी को लेकर सास और बुआ में हो रही है तनातनी। अब जाहिर सी बात है कि ससुराल में तो सास की ही चलेगी, तो अब बेचारी सावी को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेट में डालने को इसलिए डॉक्टर के पास लेकर गई थी ताकि ये पता कर सके कि डिम्पी के कोख में जो बच्चा पल रहा है उसकी रगों में हिमेश डालमिया का खून है या नहीं। शक दूर हो जाए और हम आने वाले बच्चे की पूरी तरह से तैयारी कर सके, इसीलिए मैं, हमें तो लगा कि डिम्पी किसी और का पाप इस घर में लाई। बस जाइए। ये बात कहाँ से शुरू हुई थी और देखिए कि कहाँ पर आकर खत्म हुई। डिम्पी जो इस वक्त यहाँ पर है नहीं, उसकी कोख में किसका बच्चा पल रहा है, हिमेश भैया का या किसी और का? इसी बात का पता लगाने के लिए सावी ने डीएनए टेस्ट करवाया डिम्पी का। इधर जब डिम्पी के पति को पता चला तो घर में हंगामा शुरू हो गया।
डिम्पी डार्लिंग को डॉक्टर के पास इसलिए लेकर गई थी उसकी रगों में हिमेश डालमिया का खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा? डीएनए टेस्ट कराने के लिए लेकर गई थी उसका। शक तुम हो जाएगा और हम आने वाले बच्चे की पूरी तरह से तैयारी कर सकेंगे, इसलिए मैंने अभी डिम्पी के बच्चे को लेकर हंगामा चल ही रहा था कि उधर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और उसमें ये कंफर्म हो गया कि डिम्पी की कोख में गोयल परिवार का ही खून है। हिमेश जी नाराज़ हो जाते हैं इस बात को लेके कि मैं उनकी बीवी को लेकर गई और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि मुझे इस बात पर शक था कि ये बच्चा उनका है या नहीं। लेकिन मैं अपनी सफाई में यही कहती हूँ कि मुझे यही लगता है कि सबको इस बात पर शक था। इधर बुआ दादी ने हिस्सावी की तारीफ की तो उधर अपनी ही भाभी यानी कि हिस्सावी की सास पर वो कटाक्ष करने लग गई। फिर क्या दोनों बेटों से रहा नहीं गया, उन्होंने बुआ दादी को शांत होने को कहा और इसके बाद तो जो बवाल शुरू हुआ तो वो रुका ही नहीं। बुआ दादी ने नित्यम के बड़े भाई को कितना कुछ सुना दिया। तुम एक खोटे सिक्के हो जो इस घर में चल पड़े, हमारे सामने नहीं चलोगे। नित्यम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर देखिए हिस्सावी की सासू माँ ने बुआ जी को यहाँ से निकल जाने के लिए कहा, यानी कि कहा कि जल्द से जल्द इनका टिकट कटवा दो। इनकी टिकट करा देना आज रात का ही, ये यहाँ नहीं रुकेगी, अमेरिका वापस जाएगी, क्योंकि आज के बाद एक दिन भी इनका आदर और सत्कार नहीं हो सकता इस घर में। बस जाइए आप। इतना तो मुझे पता है कि कोई ना कोई तो राज है जो माँ को पता है और बुआ दादी जी को पता है, शायद दादू को पता है, लेकिन वो हमेशा बात आने से पहले ही उस बात को काट देती हैं माँ। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो भी होगा वो बात पता लगी जाएगी। अब बुआ दादी भड़की है, उनका गुस्सा कौन शांत कराएगा? क्या सच में बुआ दादी यहाँ से चली जाएगी और उसके बाद डिम्पी की इस घर में एंट्री होगी? अब अगर ऐसा हुआ ना तो डिम्पी को मौका मिल जाएगा हिस्सावी और नित्यम से बदला लेने के लिए। और इस बार तो डिम्पी अकेले नहीं है, हिस्सावी की बहन सोनम भी तो आ गई है इस घर में, यानी कि आगे मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल ये है चाहते भैया, ये कहानी भी गजब है। देखिए ना, लीप आया तो हीरो हीरोइन बिछड़ गए और अभी लीप में कहानी आगे बढ़ ही रही थी कि दोनों मिल गए। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ सीइंग दिस कहानी। एक तो कि भैया जब मिलना ही था तो ये फालतू में बिछड़ने का खेल क्यों रचा, बट द अदर पॉइंट इज कि थैंकफुली मिल गए, नहीं तो इनकी कहानी भी ये रिश्ता और गुम की तरह हो जाती कि ऐसे बिछड़े कि भैया पूरी दुनिया जोर लगाए हुए है और वो लोग तो मिलने को ही राजी नहीं है। कि जिसका इंतजार था, ये देखिए इंतजार की वो घड़ी अब खत्म हो गई है। नयन और सम्राट का आमना सामना हो गया है। अब ये तो होना ही था, जब आमना सामना होगा तो पुरानी बातें भी सामने आएगी, आंखों से आंसू भी बहेंगे और उसके बाद सम्राट गम में शराब भी पिएगा। अब हम ये तो नहीं जानते थे कि इनकी मुलाकात इतने जल्दी हो जाएगी। वैसे नयन यहाँ पर आई थी उस इंसान से मिलने के लिए जिससे वो सवाल पूछना चाहती थी कि आखिर नयन की बेटी से उसे प्रॉब्लम क्या है। उसने जो जो सोचा था वो सब सम्राट के सामने बयां कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सम्राट का चेहरा देखा, कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल गई। अब इनकी ये मुलाकात जैसी बननी चाहिए थी वैसी बनी नहीं है। दोनों ने एक अलग मोड़ पर ही अपनी इस मुलाकात को छोड़ दिया। अब बताइए भला दोबारा ये कैसे मिलेंगे और इनके बीच चाहतों का सिलसिला कैसे शुरू होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।